हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग लिख लिए थे पिछले क्लास। अब देखिए उसके बेस्ड क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम आगे जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12th जो है वहीं से स्टार्ट है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से 12th स्टार्ट है, ठीक है। पहले देखिए इस तीनों क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन, एक अलजेब्रिक है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी वाला, ठीक है। देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स को तो देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन में लिखिए सॉल्यूशन में y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, कौन सा रूल आएगा, u इंटू वी वाला। dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे हम लोग तो u को बाहर करेंगे और v का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, प्लस v को बाहर करेंगे और जो u फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास हम लोग देखे तो क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर लिखिए 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाता है कितना, 2x, कट जाएगा x प्लस लॉग एक्स इंटू 2x, ठीक है। दोनों में यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 लॉग एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 लॉग एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी कौन सा रूल अप्लाई होगा, u इंटू वी है ना, तो मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई होगा, u इंटू वी वाला, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लीजिए सेकंड क्वेश्चन का dy बाई डी एक्स, u को बाहर करेंगे, d का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर यहाँ देखिए e टू दी पावर x, लॉग x का हो जाता है 1 बाई एक्स, फिर लॉग x e टू दी पावर x का कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x, दोनों में e टू दी पावर x कॉमन है, 1 बाई एक्स प्लस लॉग x हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो e टू दी पावर x 1 प्लस x लॉग x बाई x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x बाई x इंटू 1 प्लस लॉग x, इस तरह से बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको बनाएंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ है ना, dy बाई डी एक्स निकालिए। यहाँ पर देखिए इस बार कौन सा रूल लगेगा, u बाई v वाला, कौन सा रूल अप्लाई होगा, u बाई v वाला, क्योंकि डिवाइड वाला यहाँ पर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि 2 फंक्शन डिवाइड के फॉर्म है। जैसे एक देखिए, एक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है, तो पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, डिवाइड रूल, ठीक है। पहले डिवाइड रूल अप्लाई करिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स में v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन प्लस u को बाहर करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस u को बाहर करेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब एक्स क्यू का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स
माइनस लॉग एक्स और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा इससे एक, बचेगा कितना x माइनस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 6। x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3x इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा एक, फिर 1 माइनस 3x इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको इससे आगे जो टॉपिक है उसको हम पढ़ा दे रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या चेन रूल, जहां से 12th स्टार्ट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और जो हम लोग अभी चेन रूल पढ़ने वाले हैं यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत आपको सब जगह पढ़ने वाला है। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर न्यू टॉपिक लिखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, या चेन रूल यहाँ पर लिखेंगे, या चेन रूल हो जाएगा, इसी का नाम है चेन रूल। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या चेन रूल 11th में भी हम बेसिक में देखे थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या चेन रूल के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ से 12th जो स्टार्ट है यही से स्टार्ट है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और चेन रूल से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चेन रूल अप्लाई कैसे करेंगे, फंक्शन किस टाइप से दिया रहेगा। तो फंक्शन आपको कंपोजिट फंक्शन दिया जाता है, मतलब कोई फंक्शन सिर्फ सिंगल फॉर्म में नहीं रहेगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगा। फंक्शन जो है मिला हुआ रहेगा, ठीक है ना, कंबाइंड करके दिया हुआ रहेगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपको लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर देगा, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपको अलजेब्रिक फंक्शन लगा देगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। जब दो या दो से अधिक फंक्शन एक साथ रहेगा तो वही कंपोजिट फंक्शन हो जाता है, और उसी का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वही हो जाता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या चेन रूल। ठीक है, जो जिसमें एक फंक्शन से ज्यादा फंक्शन एक साथ कंबाइन करके रहता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर फंक्शन किस टाइप से दिया रहेगा और उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ gx, इस तरह के फॉर्म रहेगा। देखिए f फंक्शन जो है इसके अंदर कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, gx फंक्शन दिया, मतलब दो फंक्शन एक साथ है, कंबाइन करके लिखा है। तब इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो यही हो जाएगा क्या, चेन रूल। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले फंक्शन जो है, पहला फंक्शन इसमें कौन सा है, f, इसके अंदर है gx, तो जो उसके अंदर फंक्शन आते जाएगा उसके फॉर्म में डिफ्रेंसिएशन करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद और भी हम सेकेंड मेथड बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। dy बाई dx करेंगे, यहाँ पर देखिए dy बाई dx जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d ऑफ, जो फंक्शन है पहले लिखे f ऑफ gx, जो फंक्शन रहेगा इसको लिख देंगे डिवाइडेड बाय d ऑफ, यहाँ देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, gx जो फंक्शन है। ठीक है, और चेन रूल का नियम यही है कि यहाँ जो लिखेंगे यहाँ भी लिखना पड़ेगा, फिक्स है। चेन रूल का नियम है कि यहाँ जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इस फंक्शन को, gx फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसी तरह से चेन रूल ब्रेक होते जाएगा। ठीक है, और चेन रूल का नियम है कि यहाँ जो लिखेंगे फिक्स है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ hx, एफ ऑफ g ऑफ hx, इस तरह से फंक्शन दिया। मतलब इस बार देखिए तीन फंक्शन एक साथ है, f के अंदर gx है, फिर उसके g है, उसके अंदर क्या है, hx है। ठीक है, इसको भी धीरे धीरे यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन चेन रूल से कैसे करेंगे। तो dy बाई dx जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए dy बाई dx
हो जाएगा डी ऑफ, जो पहले फंक्शन है पूरा लिखिए, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बोले करेंगे, जी ऑफ एच एक्स इंटू जो यहाँ लिखे हैं यहाँ पर लिखिए जी ऑफ, चेन रूल का नियम है लिखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एच एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर यहाँ जो लिखेंगे फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एच एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से चेन रूल ब्रेक होता है। तो इस चेन रूल के नियम को आप लिख लीजिए और यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूल है dy बाई, अगर y फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ जो लिखेंगे यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर इसको अगर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो यहाँ लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई डी एक्स, इस तरह से ज्वाइंट रहेगा। यही हो जाता है चेन रूल। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे वही फंक्शन यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे उस फंक्शन को फिर यहाँ लिखेगा। नीचे dx आप तभी लिखिएगा जब ऊपर जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन आप जानते रहेंगे। जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते रहेंगे तब तक चेन रूल अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो फंक्शन है उसका जानेंगे कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, इजी वे में आप उसका डिफरेंशिएशन अगर निकाल सकते हैं फिर आप यहाँ पर dx लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तीसरा रूल dy बाई डी एक्स, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर चेन रूल 2 ही बार अप्लाई होगा, चेन रूल 3 बार भी अप्लाई हो सकता है, 4 बार भी अप्लाई हो सकता है। डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर फंक्शन में अगर 2 बार चेन रूल अप्लाई करने से डिफरेंशिएशन हो जा रहा है तो सिर्फ 2 बार चेन रूल अप्लाई करना होगा, 3 बार अप्लाई करने से डिफरेंशिएशन हो जा रहा है तो 3 बार चेन रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि चेन रूल हमको कितना बार अप्लाई करना है। और स्टॉप कब हो जाएंगे, जब हमको उससे आगे नहीं डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते रहेंगे तो नीचे dx लिख देंगे तो स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे आप डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। नीचे dx लिख देंगे मतलब इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। और नीचे dx तभी लिखेंगे जब इसके ऊपर जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन जानते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए dy बाई डी एक्स, देखिए इस बार 3 बार फंक्शन अप्लाई होगा, dy बाई डी यू, फिर डी यू बाई डी बी, डी बी बाई डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। देखिए इस बार चेन की तरह यहाँ पर ज्वाइंट है सब फंक्शन जितना भी दिया हुआ है, देखिए। तो इस तरह से चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस रूल को लिख लीजिए। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन भी बनाएंगे और क्वेश्चन दोनों मेथड से बनाएंगे, एक तो डायरेक्ट देखिएगा या एक इस तरह से जो फॉर्म में आएगा। लिख लीजिए, पहले इसको नोट करिए। देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स, देखिए y इक्वल टू साइन 2x। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन किसका जानते हैं, जिसका आप जानते हैं फॉर्मूला पढ़े हैं उसी का डिफरेंशिएशन जानना है। अगर उसके अलावा कोई भी फंक्शन अगर उसमें आ रहा है तो समझ जाइए फंक्शन जो है उस पूरे फंक्शन को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर साइन x का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, 2x। यहाँ सिर्फ अगर साइन x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2x की जगह क्या दिख रहा है आपको, सॉरी x की जगह क्या दिख रहा है, 2x। तो जब साइन 2x है तो इसका तो डिफरेंशिएशन का हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो देखिए 2x तो कुछ मान लेते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट मेथड फिर सेकंड मेथड देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड y इक्वल टू कितना दिया हुआ, साइन 2x। सोल्यूशन लिख लीजिए, y इक्वल टू साइन 2x। देखिए 2x इक्वल टू क्या मान लिया, t। 2x को क्या मान लिया, t। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा,
साइन टी। अब देखिए y जो फंक्शन है किस वेरिएबल के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, t वेरिएबल के साथ यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है साइन का। तो जब यहाँ t वेरिएबल है तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए dy बाई dt, यहाँ भी हो जाएगा साइन टी बाई dt। साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस टी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर t इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x। अब देखिए t जो फंक्शन है x वेरिएबल के साथ दिया हुआ है, तो इस t फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dt बाई dx, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx बाई dx, 2 इंटू dx और dx तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए जो यहाँ फंक्शन है ना, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं, ठीक है। अब हमको डिफ्रेंशिएशन तो निकालना क्या था, dy बाई dx। तो अब dy बाई dx को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए dy बाई dx के लिए dy बाई dx का क्या रूल हो जाएगा, dy बाई, यहाँ देखिए dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई आप क्या निकालें, यहाँ पर ध्यान दीजिए dy बाई क्या निकालें, dt। तो चेन रूल का हम आपको नियम बताए थे कि यहाँ पर जो लिखेंगे फिक्स है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिख दिए हैं। और dt बाई आप क्या निकाले हैं, dx, तो लिख दीजिए। अब देखिए dt और dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई dx बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फंक्शन भी सेट हो गया है आपका। अब देखिए dy बाई dt जो है इसका वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं, कितना है, cos t, और dt बाई dx कितना है, 2। इसी को लिखेंगे 2 cos t की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2x, 2 cos 2x, यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो हो गया आपका इस मेथड से। बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई भी अगर मेथड आप बनाते हैं तो गलती नहीं होगा, दोनों मेथड सही है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको दोनों मेथड में से आसान कौन सा मेथड लग रहा है। और सेकेंड मेथड जो हम बनाएंगे वही मेथड सबसे आसान है, और उसी मेथड से आप लोग भी कोशिश करिएगा बनाने का, ठीक है। क्योंकि इस मेथड से थोड़ा टी मानना पड़ता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसमें डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। वैसे आपको ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड बनाना है, ठीक है। दोनों मेथड सही है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन 2x, और देखिए dy बाई dx। देखिए dy बाई dx के लिए d ऑफ साइन 2x, देखिए चेन रूल कैसे लगाएंगे, यहाँ जो फंक्शन है पहले लिख देंगे। अब देखिए फंक्शन हम लोग जानते हैं किसका डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, 2x। तो जो फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखिए 2x डिस्टर्ब कर रहा है तो 2x के रिस्पेक्ट में। और चेन रूल का नियम है कि यहाँ जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, कॉस। एंगल में यहाँ पर x रहता था तो यहाँ भी हम लोग x लिखते थे। देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस x। अब देखिए रूल क्या जानते हैं आप कि यहाँ x है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x, यहाँ 2x, यहाँ भी 2x है तो यहाँ भी क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो बस यहाँ पर डिफरेंशिएशन का रूल जो है, जो फॉर्मूला पर है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पर लिख देंगे, और जो भी एंगल में होगा जो भी यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और 2x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 2, तो यही हो जाएगा 2 cos 2x। तो थोड़ा आपको इजी वे में बन जाएगा और आसान भी है, और इसमें थोड़ा देखिए लिखना ज्यादा पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो मेथड आसान लगे बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल टू साइन x स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट x
4 नंबर में y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, y इक्वल टू tan एक्स क्यूब। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए सबसे पहले सेकंड मेथड जो है वैसे टी मान के अपना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए dy बाई डी एक्स, डी ऑफ साइन जो फंक्शन है लिख लीजिए। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो जो फंक्शन को डिस्टर्ब करता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है फंक्शन को, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी डी एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं एक्स पे पावर एन वाला फॉर्मूला से, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में। तो इसका आप डिफरेंशिएशन जानते हैं। जब डिफरेंशिएशन जानेंगे तब हम लोग चेन रूल अप्लाई आगे नहीं कर सकते हैं, तब नीचे क्या लिखना होता है, डी एक्स। ठीक है। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, यहाँ जो एंगल में लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी ऑफ जो फंक्शन है यहाँ पर लिखिए कॉस रूट एक्स। ठीक है, कॉस रूट एक्स, कॉस एक्स का जानते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, रूट एक्स। तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ भी रूट एक्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब देखिए कॉस का जानते हैं हम लोग क्या होता है, माइनस साइन, और रूट एक्स का होता है कितना, 1/2 रूट एक्स। यही हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। अब यहाँ पर देखिए रूट एक्स और रूट एक्स को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे। ठीक है, गलती हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ 4 नंबर में देख लीजिए सोल्यूशन में y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट अंडर साइन एक्स। ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई, तो जो फंक्शन है लिखिए। और देखिए रूट के अंदर आप डिफरेंशिएशन किसका जानते हैं, x का। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर किसका डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग, x का। लेकिन यहाँ x की जगह फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, साइन एक्स। जो फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है चेन रूल उसी के रिस्पेक्ट में आपको लगाना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए फंक्शन को साइन एक्स डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि रूट के अंदर अगर x रहता तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, साइन एक्स। तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पर डी ऑफ साइन एक्स। फिर चेन रूल का नियम आपको पता है कि यहाँ जो लिखेंगे फिक्स है, यहाँ भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इनटू डी ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स। और देखिए रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स। ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 रूट साइन एक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर इसको 5 नंबर क्वेश्चन भी बना देंगे। देखिए यहाँ पर 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन में देख लीजिए dy बाई डी एक्स, डी ऑफ टैन एक्स क्यूब है। यहाँ देखिए टैन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का रिस्पेक्ट में इंटू डी ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है। यहाँ देखिए टैन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर, एंगल में जो है वो तो रहेगा ही। फिर एक्स क्यू का 3x पावर 3 - 1 सेक स्क्वायर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। इसी को सही से लिखेंगे तो पहले इसको लिख दीजिए आंसर में। देखिए 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यू। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट है डिफरेंशिएशन। 5.1 में कंटिन्यूटी दिया हुआ है। ठीक है, अब 5.2 से डिफरेंशिएशन स्टार्ट है चेन रूल से, तो वहीं से आप लोग भी बनाना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले।
6 नंबर में देखिए y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को पहले ऐसे लिख लीजिए, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी पावर वाला अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आपको एक ही रूल याद होना चाहिए, एक्स पे पावर एन वाला, जानते हैं एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, ठीक है। जब भी आपको पावर वाला डिफरेंशिएशन करना होगा तो एक ही रूल याद होना चाहिए, एक्स पे पावर एन वाला, ठीक है। उसी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसका dy बाय dx जब निकालेंगे सॉल्यूशन में तो देखिए डी ऑफ जो फंक्शन है लिखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर कुछ भी होगा, जैसे x पे पावर 2 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 2x पे पावर 2 माइनस 1, पावर कुछ भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ x होना चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या है साइन x, मतलब फंक्शन को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, साइन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर लिखिए डी ऑफ साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखिए x पे पावर n का फॉर्मूला तो n, x की जगह पे यही है ना, देख लीजिए कंपेयर करिए इससे, x की जगह पे साइन है तो यहाँ भी x की जगह पे लिखिए 2 इंटू साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और देखिए फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 2x का, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस ए फॉर्मूला किसका हो जाता है साइन 2a का, यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन 2x, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए 7 नंबर y इक्वल टू मान लीजिए ऐसे दिया हुआ tan क्यूब एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा कि tan x का होल क्यूब, ठीक है। और dy बाई dx जब निकालेंगे तो d ऑफ tan x का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ भी x की जगह पे कितना डिस्टर्ब कर रहा है tan x, d ऑफ tan x बाय dx। और यहाँ x पे पावर n का जानते हैं n, x पे पावर n माइनस 1, और tan का डिफरेंशिएशन जानते हैं sec स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा 3 tan x पे पावर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 इंटू sec स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। इसको भी ऐसे ही लिख के बना सकते हैं, cos x का होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर dy बाई डी एक्स, डी ऑफ cos x डी cos x बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x, 2 माइनस 1 cos का माइनस साइन x, 2 cos x इंटू साइन x, यही हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस ए किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम इससे आगे भी और बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन भी देंगे। अभी तो हम बेसिक पूरा क्वेश्चन बताएं, ठीक है। इसके बाद हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, देख लीजिए।